नॉमिनेशन नॉमिनेशन का मतलब होता है नामांकन। यानी कि सपोज कि मिस्टर एक्स हैं, उन्होंने एक लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ली डेथ इंश्योरेंस की, क्लियर? कि यानी कि अगर उनकी डेथ हो जाती है पॉलिसी टर्म में, तो उनको जो है वहाँ पर क्लेम मिलेगा। तो अब ऐसे केस में क्लेम किसको मिलेगा? क्योंकि जिसने पॉलिसी परचेज की है उसकी तो डेथ हो जाएगी, तो डेथ होने के बाद जो है किसको क्लेम मिलेगा, किसको जो है उस पॉलिसी का बेनिफिट मिलेगा? तो उसके लिए जो है वहाँ पर पॉलिसी होल्डर को एक नाम देना पड़ता है, जिसको पॉलिसी का बेनिफिट मिलेगा अगर जो है पॉलिसी होल्डर की डेथ हो जाती है पॉलिसी टर्म में। तो इस प्रोसेस को ही नॉमिनेशन कहते हैं, नामांकन कहते हैं। तो द ओनर ऑफ द पॉलिसी व्हेन टेकिंग एन इंश्योरेंस ऑन हिज लाइफ कैन नॉमिनेट अ बेनिफिशियरी टू whom द क्लेम अमाउंट इज पेएबल बाय द इंश्योरर इन केस द इंश्योर्ड इज नो मोर। यानी कि जो पॉलिसी का ओनर होता है वो जो है इंश्योरेंस कंपनी को किसी भी पर्सन का और खासकर क्लोज रिलेटिव का ही नाम जो है नॉमिनेट कर सकता है। अगर जो है पॉलिसी होल्डर इन द केस जो है पॉलिसी टर्म के ड्यूरेशन में नहीं रहता है, तो उस केस में यानी कि उसकी डेथ हो जाती है, तो उस केस में जो नॉमिनेशन है, जिसका नाम जो है वहाँ पर नॉमिनेट किया गया है इस पॉलिसी में, उसको जो है वहाँ पर बेनिफिट मिलेगा उस पॉलिसी का, क्लियर? नॉमिनी शुड बी अ क्लोज रिलेटिव हु हैज़ एन इंश्योरेबल इंटरेस्ट इन द इंश्योर्ड पर्सन। यानी कि ही और शी शुड स्टैंड टू गेन इन हिज एग्जिस्टेंस एंड हार्म्ड बाय हिज डेथ। यानी कि जिसको भी नॉमिनी बनाया जा रहा है, जो पॉलिसी होल्डर है, उसने जिसको भी नॉमिनी बनाया है, वो पॉलिसी होल्डर का क्लोज रिलेटिव होना चाहिए। कितना क्लोज होना चाहिए कि अगर पॉलिसी होल्डर जिंदा है तो उस पर्सन को फायदा हो, अगर पॉलिसी होल्डर की डेथ हो जाती है तो उससे जो पर्सन है उसको नुकसान होगा, तो उसी को नॉमिनी जो है यहाँ पर नॉमिनेट किया जाता है। यानी एक ऐसा पर्सन जिसको पॉलिसी होल्डर की वजह से फायदा भी हो रहा हो, जिसको पॉलिसी होल्डर की डेथ की वजह से नुकसान भी हो रहा हो, तो उसको जो है आप नॉमिनेट कर सकते हैं। तो नॉर्मली कौन होता है? जैसे कि पेरेंट्स हो गए या फिर स्पाउस हो गए, तो इनको जो है नॉमिनी में रखा जाता है, क्लियर? अब नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जब नॉमिनेशन में आप नाम फ़िल करते हैं, तो वहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि जो नॉमिनी है वो मेजर होना चाहिए, क्लियर? यानी कि उसकी एज 18 प्लस होनी चाहिए। अगर जो है नॉमिनी मेजर नहीं है, माइनर है, तो उस केस में एक अपॉइंटी को भी जो है आपको वहाँ पर उसका नाम भी लिखना होता है, जो कि मेजर होना चाहिए एंड क्लोज कॉन्फिडेंट का होना चाहिए। शुड बी अपॉइंटेड टू रिसीव द मनी ऑन बिहाफ ऑफ द चाइल्ड। यानी कि पॉलिसी होल्डर मिस्टर एक्स ने पॉलिसी परचेज की, डेथ पॉलिसी ली, उन्होंने कहा उनकी डेथ जो है पॉलिसी टर्म में हो जाती है, तो अब उन्होंने जो नॉमिनेशन में नाम दिया था वो माइनर था, उसके साथ साथ उन्होंने एक अपॉइंटी को भी जो है वहाँ पर अपॉइंट किया था, जो कि माइनर की प्लेस पे जो है वो पैसा रिसीव करेगा इंश्योरेंस कंपनी से, और जो है उस बच्चे को जो है जब मेजर हो जाएगा या फिर उसकी देखभाल के लिए जो है वो खर्च करेगा। तो सिग्नेचर ऑफ द अपॉइंटी इज ऑब्टेन्ड इन द प्रपोजल फॉर्म एज प्रूफ ऑफ हिज कंसेंट। तो जब प्रपोजल में आप माइनर को नॉमिनी बनाते हैं, तो वहाँ पर जो है अपॉइंटी का भी सिग्नेचर लिया जाता है कि हाँ उसने कंसेंट दिया है, वो अपॉइंटी रहेगा। अगर जो है पॉलिसी होल्डर की डेथ हो जाती है पॉलिसी टर्म में और जो नॉमिनी है वो माइनर रहता है, तो उस केस में जो है अपॉइंटी को पैसा दिया जाए और अपॉइंटी जो है उसको देख रेख करेगा, क्लियर? तो ये जो है नॉमिनेशन का प्रोसेस होता है इन द केस ऑफ माइनर, वरना मेजर को ही जो है वहाँ पर नॉमिनी बनाना चाहिए। नेक्स्ट जो क्राइटेरिया है, इफ द लाइफ इंश्योर्ड इज नॉट मैरिड वाइल टेकिंग द पॉलिसी देन ही और शी में नॉमिनेट हिज हर पेरेंट्स। तो नॉर्मली ये तो जनरल केस भी है कि अगर भाई किसी पर्सन ने पॉलिसी परचेज की है और उसकी अभी शादी नहीं हुई है, उसकी मैरिज नहीं हुई है, तो वो क्या है, वो अपने पेरेंट्स को जो है नॉमिनी कर सकता है, चाहे वो अपनी मम्मी को, पापा को, किसी को भी नॉमिनेट कर सकता है, एज अ नॉमिनी रजिस्टर कर सकता है। आफ्टर मैरिज नॉमिनेशन कैन बी चेंज्ड इन फेवर ऑफ द स्पाउस बाय मेकिंग अ स्पेशल एप्लीकेशन। और जब उस पर्सन की शादी हो जाती है, मैरिज हो जाता है, तो उसके बाद जो है वो अपना नॉमिनेशन चेंज करा सकता है। उसको जो है इंश्योरेंस कंपनी में एप्लीकेशन देना होगा, जिसके बाद वो जो है अपने स्पाउस को यानी कि अपने हस्बैंड को या फिर अपने वाइफ को जो है नॉमिनी बना सकता है, एज अ नॉमिनी रजिस्टर कर सकता है। इन अ जॉइंट लाइफ प्लान ए नॉमिनी इज नॉट रिक्वायर्ड एज द सर्वाइवर इज इंटाइटल टू द पॉलिसी मनी। यानी कि अगर किसी ने जॉइंट लाइफ प्लान परचेज किया, यानी कि जैसे हस्बैंड वाइफ है, दोनों ने मिलकर जो है एक प्लान लिया है, जॉइंट लाइफ प्लान लिया है, तो उस केस में नॉमिनी की रिक्वायरमेंट नहीं होती, क्योंकि दोनों में से जो जिंदा बचेगा उसी को जो है उस पॉलिसी की बेनिफिट मिल जाएगी, जो सर्वाइवर होगा उसको बेनिफिट मिल जाता है, तो वहां पर नॉमिनी की जरूरत नहीं पड़ती है। नॉमिनेशन डज नॉट टेक अवे द ओनरशिप एंड देयरफॉर लाइफ एस्योर्ड कैन चेंज द नॉमिनेशन एनी टाइम ही और शी लाइक्स। यानी कि नॉमिनेशन, अगर आपने अपने पॉलिसी में किसी को नॉमिनेट किया, किसी का नाम
जो है एज़ अ नॉमिनी रजिस्टर किया है, तो इसका मतलब ये नहीं कि ओनरशिप उसके हाथ पे चलेगी, ओनरशिप आप ही के हाथ में रहेगी, जो जिसने पॉलिसी परचेज़ की है। वहाँ पर नॉमिनी वो है, यानी कि अगर डेथ हो जाती है तभी उसको जो है उसका बेनिफिट मिलेगा, नहीं तो ओनरशिप जो है पॉलिसी होल्डर के हाथ में रहेगी और पॉलिसी होल्डर चाहे तो कभी भी जो है नॉमिनेशन को चेंज कर सकता है। अगर उसको जब भी लगता है तो नॉमिनेशन चेंज कर सकता है। क्लियर? नेक्स्ट है कि नॉमिनी हैज़ नो राइट टू द पॉलिसी मनी सो लॉन्ग द लाइफ एश्योर्ड इज़ अलाइव, यानी कि नॉमिनी का जब तक कि पॉलिसी होल्डर जिंदा है तब तक उस पॉलिसी पे कोई भी हक नहीं होता है। ऑन द डेथ ऑफ द नॉमिनी नॉमिनेशन बिकम इनवैलिड, और अगर जो है नॉमिनी जिसको आपने नॉमिनी बनाया था अपने पॉलिसी में उसी की डेथ हो जाती है तो वो नॉमिनेशन इनवैलिड हो जाएगा, यानी कि अब आप या तो एप्लीकेशन देके नॉमिनेशन चेंज कराइए, नहीं तो उस नॉमिनी को वैलिड नहीं माना जाएगा, वो आपका पॉलिसी लैप्स हो जाएगा, आपकी पॉलिसी का बेनिफिट किसी को मिलेगा ही नहीं। और उस केस में फिर और फर्दर जो है डॉक्यूमेंटेशन वहाँ पे करना पड़ जाता है फिर फैमिली मेंबर्स को। वहीं पर नेक्स्ट है कि अगर आपने असाइनमेंट कर दिया है अपनी पॉलिसी का, तो उस केस में जो नॉमिनेशन होता है वो अपने आप कैंसिल हो जाएगा। असाइनमेंट क्या होता है कि वहाँ पर क्या होता है कि जो पॉलिसी होल्डर है उसने अपनी पॉलिसी को किसी और को असाइन कर दी, यानी कि राइट्स को किसी और को ट्रांसफर कर दिया है। तो पॉलिसी में जो ओरिजिनल पॉलिसी होल्डर था उसने जो भी नॉमिनेशन किया होगा वो नॉमिनेशन ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि अब जो है पॉलिसी होल्डर का राइट किसी और के पास है, कोई और ओनर है, तो अब वो जिसकी मर्जी उसको नॉमिनी बना सकता है। तो यानी कि अगर पॉलिसी होल्डर ने असाइनमेंट कर दिया है तो नॉमिनेशन कैंसिल हो जाता है। वहीं पर इन केस ऑफ माइनर पॉलिसी, यानी कि अगर किसी पेरेंट ने अपने बच्चे के नाम पे पॉलिसी लिया है और वो बच्चा जो है अभी माइनर है, यानी कि वो अभी 18 ईयर्स से नीचे है, 18 प्लस नहीं है, तो इस केस में क्या होता है कि जो पेरेंट्स ने चाइल्ड के नाम पे पॉलिसी लिया है वही पेरेंट जो है वहाँ पर जो है कोई भी अगर बेनिफिट होता है तो उसको वो क्लेम कर सकते हैं, जब तक कि चाइल्ड मेजर नहीं होता है। और जैसे ही चाइल्ड मेजर हो जाएगा, जिसके नाम पे पॉलिसी ली गई है वो मेजर हो जाता है, तो वो जो है उस पॉलिसी का ओनर हो जाएगा और वो जो है नॉमिनेशन को चेंज कर सकता है। क्लियर? तो अगर माइनर पॉलिसी है तो जिनके जरिए पॉलिसी ली गई है चाइल्ड के नाम पे वही जो है उसको क्लेम कर सकते हैं। वहीं पर अगर जो माइनर पॉलिसी आपने माइनर में पॉलिसी परचेज की और जो मेजर हो जाता है तो उस केस में फिर वो ओनर हो जाएगा और वो जो है फर्दर वहाँ पर नॉमिनेशन कर सकता है। क्लियर? तो नॉमिनेशन का मतलब क्या हो गया? नॉमिनेशन का मतलब होता है नामांकन, यानी कि जब भी इंश्योरेंस में कोई भी पर्सन जो है पॉलिसी परचेज करता है तो उसमें जो है उसको एक पर्सन अपने क्लोज रिलेटिव का नाम देना होता है, जिसको नॉमिनी कहा जाता है। और ये इसलिए दिया जाता है कि जिससे कि अगर जो पॉलिसी होल्डर है उसकी डेथ हो जाती है इन केस किसी भी सिचुएशन में पॉलिसी टर्म्स में, तो जो भी पॉलिसी परचेज की गई है उसका जो भी सम अस्योर्ड होगा, जो बेनिफिट होगा, वो उस नॉमिनी को मिल जाता है। क्लियर? और नॉमिनी में खासकर जो क्लोज रिलेटिव होते हैं, स्पाउस हो गए, पेरेंट्स हो गए, चाइल्ड हो गए, उन्हीं को जो है नॉमिनी बनाया जाता है। विश यू ऑल द बेस्ट, कीप वॉचिंग।